हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने एक सवाल लिया है। ये आपके सामने लिखा है कि घातांक। घातांक किसे कहते हैं, घातांक होता क्या है, वो आपके सामने हमने यहाँ नोट किया है कि पावर ऑफ इंडेक्स, या इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, जो आपकी फैमिली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अभी घातांक का नियम का पता नहीं है। घातांक होता क्या है, घातांक का मतलब क्या है, घातांक के रूल्स क्या है ना? उन बच्चों को बताइएगा जो आपकी फैमिली में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। जब तक बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको पता है, जिस बच्चे का बेस मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगी, वही आगे चल सकता है। और जिस बच्चे का बेस मजबूत नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। कोशिश तो बहुत करता है चलने की, लेकिन जब जड़ी मजबूत नहीं होती है, उसे प्लस माइनस का ज्ञान नहीं होता है, उसे बेसिक चीज नहीं आती है, तो वो हमेशा तो गिरेगा गिरेगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली में बच्चों को बताइएगा, कुछ ना कुछ सिखाइएगा। और इस वीडियो को जितना दिखाएंगे आप अपने बच्चों को, हो सकता है बच्चा एक ही बार में वो गेन कर ले, अचीव कर ले, कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाए। और हो सके जितना उस बच्चों को जो आपकी फैमिली में है, जो आपके रिलेशन में है, उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखते करते हैं, समझाते हैं आपको कि पावर ऑफ इंडेक्स या एक्सपोनेंट, ये दोनों एक ही बात है। हम पावर ऑफ इंडेक्स भी कह सकते हैं घातांक को, और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। राइट, आपके सामने है 10 की पावर 5 और यहाँ दे रखा है 2/3 होल पावर 4। हम आप इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जैसे ये 10 लिखा है, क्या लिखा है? 10। तो बेटा ये 10 आप देखो नीचे है ना, तो ये एक बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस, जिसे कहते हैं हम आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, ऊपर कितना? पावर 5 है। अगर जिसकी पावर जो है 5 लगी होती है, क्या लगी होती है? 5। ठीक, वो कहाँ होती है? कंधे पर बैठी हुई, ये याद रखना है। पावर हमेशा घात होती है, कंधे पर बैठी हुई होती है, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये जो है 5, ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2/3 होल पावर 4। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका जो 2/3 है ना, तो ये क्या है? आपका ये बेस है। क्या है? बेस है ना। और आपको ये भी समझ में हो गया कि ये 4 पावर लगी है। कितनी है? 4 पावर। तो अब 4 पावर लगी है, तो ये क्या है? ये आपका ये एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है। ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने इसलिए बताया है, जब तक बच्चों को जानकारी नहीं होगी, उसे पता ही नहीं है कि घातांक क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, या पावर ऑफ इंडेक्स क्या होता है, तो बच्चा क्या सीखेगा, क्या करेगा? ये हमें सिखाना है बच्चों को हर हालत में। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स में पूछ सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 3 की पावर -2 दिया है, इसमें हमें बताइएगा इसमें बेस और एक्सपोनेंट क्या है, ये हमें आप बताएंगे। ठीक है, 3 की पावर -2। चलिए दोस्तों, बस इतना ही मुझे सिखाना था। घातांक थोड़ा जानकारी देनी थी कि इसमें एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। बाकी जो सीखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि छोटा छोटा अगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। और अगर हम ज़्यादा ही बच्चे पर भार रखेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा माइंड पे। लेकिन हमें बच्चे को ज़्यादा लोड नहीं देना है, हमें बिल्कुल फ्री माइंड से हंसते हंसते सिखाना है और बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।